अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं हम सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। और स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी स्क्विंट। स्क्विंट जिसको हम आम ज़ुबान में भेंगापन कहते हैं। और अक्सर आपने स्टूडेंट ये कंडीशन देखी भी होगी कॉमनली, ठीक है, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आईज़ जो हैं, जो अंदर का आई बॉल होता है वो एक तरफ को मूव किया होता है, या तो वो अंदर की तरफ होता है या वो बाहर की तरफ या ऊपर या नीचे की तरफ को होता है, ठीक है। मतलब नॉर्मली जैसे सेंट्रल एरिया में लाई कर रहा होता है, तो ये सेंटर में नहीं होता, किसी एक डायरेक्शन में जो है वो मूव कर गया होता है। और देखने वाले को ये लग रहा होता है कि ये, जब आप उससे बात कर रहे होते हैं तो देखने वाले को ये लग रहा होता है कि हमारी हमारी तरफ नहीं देख रहा, किसी और डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है भेंगापन, ठीक है, इसको हम स्क्विंट कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। स्क्विंट आल्सो नोन एज द स्ट्रैबिस्मस इज अ कंडीशन इन विच द आईज डू नॉट अलाइन प्रॉपर्ली, ठीक है। कहते हैं कि ये वो कंडीशन होती है जिसको हम स्ट्रैबिस्मस भी कहते हैं, यानी इसका सेकंड नेम है। इसके अलावा इस कंडीशन में क्या होता है कि आईज जो है डू नॉट अलाइन प्रॉपर्ली, आईज की जो अलाइनमेंट होती है यानी अरेंजमेंट होती है वो प्रॉपर्ली नहीं होती। इन अ पर्सन विद अ स्क्विंट वन आई मे लुक स्ट्रेट अहेड। कहते हैं कि ये जो स्क्विंट वाले पर्सन होते हैं इनमें एक जो उसकी एक आंख होती है वो बिल्कुल नॉर्मली होती है, सामने की तरफ होती है, वाइल द अदर आई टर्न्स इनवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड आर डाउनवर्ड, ठीक है। तो उसकी जबकि दूसरी आंख जो होती है वो या तो अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, या बाहर की तरफ होती है, या ऊपर की तरफ, या फिर नीचे की तरफ होती है। दिस मिस अलाइनमेंट कैन बी कॉन्स्टेंट। कहते हैं कि ये जो मिस अलाइनमेंट होती है कुछ लोगों की मुस्तकिल होती है, कुछ लोगों की इंटरमिटेंट होती है, यानी कभी वो कंडीशन डेवलप हो जाती है, कभी नहीं होती, ठीक है। एंड मे अकर इन वन आर बोथ आइज, या फिर वो तो कि आंख के एक ही आंख में भी हो सकती है, या फिर दोनों आंखों में भी इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्क्विंट कैन अफेक्ट इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेस, कि हर उम्र के लोगों को ये अफेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड अडल्ट, ठीक है। छोटे बच्चों को भी, जो 1 से 2 साल के होते हैं, जो नॉर्मली जो इस एज से बड़े बच्चे होते हैं उनको भी, और बड़ों को भी ये अफेक्ट कर सकती है। डायग्नोसिस में सबसे पहले स्टूडेंट इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है। थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द आइज, आइज का कंप्लीट चेकअप किया जाता है, फोकसिंग ऑन अलाइनमेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो जोर दिया जाता है आइज की अलाइनमेंट के ऊपर और मूवमेंट में, यानी ये चेक की जाती है कि अलाइनमेंट ठीक है या नहीं ठीक, मूवमेंट आई बॉल की ठीक है या नहीं ठीक। नेक्स्ट आ जाता है जी कवर टेस्ट आ जाता है, जिसमें इवेल्युएट हाउ द आईज वर्क टुगेदर बाय कवरिंग वन आई एंड ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ द अनकवर्ड आई। कवर आई टेस्ट का स्टूडेंट ये प्रोसीजर होता है कि इसमें पेशेंट की एक आंख को कवर कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और दूसरी आंख को जो है वो फिर नोट किया जाता है कि ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, इसकी अलाइनमेंट ठीक है या नहीं है। इसी तरीके से जब एक आई का टेस्ट हो जाता है फिर दूसरी का भी किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी रिफ्रैक्शन टेस्ट, ठीक है। अब ये जो टेस्ट होता है स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं कि देखते हैं पेशेंट को ग्लासेस की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि इस कंडीशन को अभी हम ग्लासेस से जो है वो ठीक कर सकते हैं। डिटरमाइंस द नीड फॉर द ग्लासेस एंड चेक फॉर द रिफ्रैक्टिव एरर्स। अब रिफ्रैक्टिव एरर्स का की करेक्शन के लिए फिर हम ग्लासेस जो है वो सजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या है कि पेशेंट जो है, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको मतलब किसी एक चीज़ के ऊपर अगर फोकस करना चाहें तो वो फिर फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब एक ही जगह पे अगर वो देखना चाह रहे हैं, कोई किसी लाइट को देखना चाह रहे हैं, किसी इमेज को देखना चाह रहे हैं एक जगह पे, तो वो उसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है, फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर, और इसको करेक्ट करने के लिए हम जो है वो ग्लासेस सजेस्ट करते हैं। तो इसको भी चेक किया जाता है, रिफ्रैक्टिव एरर को भी फाइंड आउट किया जाता है। ट्रीटमेंट में हम जो है वो इसको पेशेंट को सबसे पहले तो करेक्टिव लेंसेज सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्लासेस भी दे सकते हैं, मे बी प्रिस्क्राइब्ड टू करेक्ट द रिफ्रैक्टिव एरर्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एरर्स को करेक्ट करने के लिए आप ग्लासेस देंगे लेंसेज के साथ, ठीक है। आई पैचिंग है, इसमें आई पैचिंग में कि आँखों की जो है वो कुछ अरसे के लिए जो है ना, मतलब एक आँख को हम कवर करेंगे, ठीक है, आई पैचिंग करेंगे, और दूसरी आँख जो वीकर आई है, ठीक है, उसको उसे देखेंगे, उससे पेशेंट को बोलेंगे कि वो उस आई से जो है ना वो मतलब अपनी विजन जो है वो यूज़ करे, ताकि जो उसके वीक मसल हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएँ। और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, अमाइलोफोबिया, अमाइलोपिया कहते हैं, ठीक है, जिसको लेज़ी आई भी कहा जाता है।
माइलोपिया के लिए हम क्या करेंगे, पैचिंग द स्ट्रॉन्गर आई टू स्ट्रेंथन द वीकर आई। ठीक है, वीकर आई को स्ट्रेंथन करने के लिए हम जो है वो उसकी पैचिंग कर देंगे। आर्थोपैडिक एक्सरसाइजेज भी आ जाती हैं कुछ इसमें। ठीक है, आई की एक्सरसाइज करवाएंगे टू इम्प्रूव द आई मसल्स कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उसमें मसल्स की कोऑर्डिनेशन भी लॉस होती है, तो उसको इम्प्रूवमेंट के लिए एक्सरसाइज करवाएंगे। सर्जरी भी हम करवा सकते हैं, सर्जिकल करेक्शन में भी रिकमेंडेड टू अलाइन द आइज प्रॉपरली। तो इस कंडीशन को जो है वो बेहतर करने के लिए हम सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं, वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास डायग्राम में ये देखेंगे इसका ये जो आई का सेंट्रल आई बॉल है, ठीक है, ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेंटर में, जबकि इस कंडीशन में क्या है, ये ऊपर की तरफ को मूव किया हुआ है। तो ये कुछ पेशेंट्स के ये इनर साइड पे चला जाता है, कुछ का आउटर पे, कुछ का नीचे वाली तरफ चला जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, स्क्विंट कहते हैं। और फिर इसको ट्रीट करने के लिए हम जो है वो डिफरेंट वेज जो है उनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। जेनेटिकली ये मोस्टली जो है ना वो ये मतलब कंजेनाइटली ये अफेक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था आज का स्टूडेंट हमारा टॉपिक, छोटा सा ही था। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। ये आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं जो है ना वो मज़ीद काम करूँ आगे। और ठीक है जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।